हेलो गाइज, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ऑल स्टेट सेट एग्जाम सीरीज़ को डिस्कस करते हुए ये हमारा पार्ट 3 है। और हम लोग पिछले 2 सेशन में इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी को कंप्लीट कर चुके हैं वेस्ट बंगाल सेट एग्ज़ाम का, राइट। तो और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेट एग्ज़ाम में जो लॉजिक का पोर्शंस आया था उसको कम्प्लीटली डिस्कस करूँगा। तो सेशन को एंड तक जुड़े रहे और अपना फीडबैक देकर जाइए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट नहीं है ये आप लोगों को बताना होगा। तो ऑप्शन ए, फॉर ऑल एक्स एफ एक्स इक्विवेलेंस टू नेगेशन सम एक्स नेगेशन एफ एक्स। ऑप्शन बी, नेगेशन फॉर ऑल एक्स एफ एक्स इक्विवेलेंस टू नेगेशन सम एक्स एफ एक्स। ऑप्शन सी, फॉर ऑल एक्स नेगेशन एफ एक्स इक्विवेलेंस टू नेगेशन सम एक्स एफ एक्स। और ऑप्शन डी, नेगेशन फॉर ऑल एक्स नेगेशन एफ एक्स इक्विवेलेंस टू सम एक्स एफ एक्स। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब वो क्यों है आप देखो यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन क्वांटिफायर नेगेशन का जो रूल होता है, राइट, वहाँ से लिए गए हैं। तो देखो ऑप्शन ए, फॉर ऑल एक्स एफ एक्स इक्विवेलेंस टू नेगेशन सम एक्स नेगेशन एफ एक्स, राइट। तो यहाँ पर देखो क्वांटिफायर नेगेशन का जो फर्स्ट रूल है, फॉर ऑल नू फाई नू इक्विवेलेंस टू नेगेशन सम नू नेगेशन फाई नू, राइट। तो ये तो मैच हो रहा है, राइट। अब देखो ऑप्शन बी, नेगेशन फॉर ऑल एक्स एफ एक्स इक्विवेलेंस टू नेगेशन सम एक्स एफ एक्स, राइट। तो देखो क्वांटिफायर नेगेशन का जो सेकंड रूल्स है, नेगेशन फॉर ऑल नू फाई नू इक्विवेलेंस टू सम नू नेगेशन फाई नू, राइट। तो देखो यहाँ पर गलतियाँ हुआ है, राइट। तो ऑप्शन बी में जो सेकंड पार्ट में नेगेशन पहले दिया हुआ है, राइट, वो तो नहीं होना था, वो सम एक्स के बाद होना था, राइट। तो इस वजह से ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, राइट, और लिस्ट 1 में कुछ रूल्स दिया हुआ है और लिस्ट 2 में उसका नेम दिया हुआ है, राइट। तो ये क्वेश्चन ले गए हैं रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट के जो रूल्स है वहाँ से ले गए हैं, राइट। तो देखो लिस्ट 1 में ऑप्शन ए, नेगेशन पी डॉट क्यू इक्विवेलेंस टू नेगेशन पी वेल नेगेशन क्यू, ये किसका रूल है? ये तो डी मॉर्गन जो थ्योरम है उसका रूल्स है, राइट। तो ए को 4 से मिलाओ तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बाकी सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखो ऑप्शन बी, पी डॉट क्यू इम्प्लाइज आर इक्विवेलेंस टू पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, राइट। तो ये एक्सपोर्टेशन का जो रूल्स है वो हो जाएगा, राइट। अब देखो ऑप्शन सी, पी इम्प्लाइज क्यू इक्विवेलेंस टू नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रांसपोजिशन रूल्स हो जाएगा, राइट। और देखो ऑप्शन डी, पी वेल क्यू इक्विवेलेंस टू क्यू वेल पी, ये कौन सा रूल हो जाएगा? ये कम्यूटेशन रूल हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द प्रोपोजिशन सम साइंटिस्ट आर नॉन फिलोसोफर्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोपोजिशन नो साइंटिस्ट आर फिलोसोफर्स। तो यहाँ पर पूछा है कि नो साइंटिस्ट आर फिलोसोफर्स, ये जो ई स्टेटमेंट है, राइट, यह से कैसे सम साइंटिस्ट आर नॉन फिलोसोफर्स मतलब आई प्रोपोजिशंस डिराइव्ड होगा। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शंस के थ्रू बनाएंगे। तो ऑप्शन ए को पहले चेक करूँगा। तो देखो अबर्सन, कन्वर्सन और कन्वर्सन, तो इसको हम थोड़ा लिखेंगे। तो देखो नो साइंटिस्ट आर फिलोसोफर्स, राइट, यह से तो निकालना है। तो ये तो ई प्रोपोजिशन है, राइट। तो ई प्रोपोजिशन का अबर्सन कौन सा प्रोपोजिशन हो जाएगा? ए प्रोपोजिशन, राइट। और तो इसको हम लिखते हैं, देखो ऑल साइंटिस्ट आर नॉन फिलोसोफर्स, राइट। तो यहाँ पर जो प्रेडिकेट टर्म है उसके आगे नॉन बैठ जाएगा, राइट, अबर्सन में। अब कन्वर्सन करूँगा तो ए प्रोपोजिशन का कन्वर्सन कौन सा होता है? आई प्रोपोजिशन, राइट। तो यह पर तो देखो जो सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म है वो तो चेंज होगा, राइट। तो सम नॉन फिलोसोफर्स
आर साइंटिस्ट। करेक्ट। अब आई प्रोपोजिशन का कन्वर्सन कौन सा होगा? आई प्रोपोजिशन में होगा, राइट। तो देखो यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म है वो चेंज होगा। तो सम साइंटिस्ट आर नॉन फिलोसोफर्स, राइट। तो यही तो निकालना था। तो ये तो हमारा आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन में ही, राइट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पहले हमको ऑब्वर्सन करना था, उसके बाद कन्वर्सन, उसके बाद फिर से कन्वर्सन, राइट। अब अगला क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए केस ऑफ इनफॉर्मल फेलासी। तो निम्नलिखित में से कौन सा इनफॉर्मल फेलासी का केस है? तो ऑप्शन ए फेलासी ऑफ इलिसिट मेजर, ऑप्शन बी फेलासी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, ऑप्शन सी फेलासी ऑफ इग्नोरेटिव इलंची, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये है कि जो फॉर्मल फेलासी है उसको निकालो, फिर इनफॉर्मल फेलासी अपने आप रह जाएगा, राइट। और दूसरा क्या है, डायरेक्ट इनफॉर्मल फेलासी को ढूंढ लो। तो देखो यहाँ पर जो फेलासी ऑफ इलिसिट मेजर और अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल है वो दोनों तो फॉर्मल फेलासी है, राइट। तो ऑप्शन सी फेलासी ऑफ इग्नोरेटिव इलंची ये तो इनफॉर्मल फेलासी हो जाएगा, राइट। और फेलासी ऑफ इग्नोरेटिव इलंची इसको जाना जाता है इररिलेवेंट कंक्लूजन के नाम द्वारा, राइट। अब देखो यहाँ पर फॉर्मल फेलासी कौन कौन सा है और इनफॉर्मल फेलासी कौन कौन सा है। तो देखो जो फॉर्मल फेलासी वो 8 टाइप्स का होता है। तो पहला है फेलासी ऑफ 4 टर्म्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, इलिसिट मेजर और इलिसिट माइनर, राइट। एफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रेमिसेस और एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस, फेलासी ऑफ एफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, फेलासी ऑफ डिनाइंग द एंटीसीडेंट और एग्जिस्टेंशियल फेलासी, राइट। अब इनफॉर्मल फेलासी को देखो। इनफॉर्मल फेलासी 4 टाइप्स का होता है। फेलासी ऑफ प्रिजम्पशन, फेलासी ऑफ रिलेवेंस, फेलासी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन और फेलासी ऑफ एम्बिग्विटी, राइट। अब इन चारों का और बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, वो हम यहाँ पर नहीं बताएंगे। हम आपको टेलीग्राम में PDF को शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप ज़रूर से एक बार रीड कर लेना, राइट। कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या होता है, बेगिंग द क्वेश्चन क्या होता है, स्ट्रॉमैन फेलासी क्या होता है, राइट। बहुत सारे एक बार जरूर से रीड कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन ए प्रोपोजिशन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोपोजिशनल फंक्शन फाई एक्स। तो प्रोपोजिशनल फंक्शन फाई एक्स से कैसे प्रोपोजिशन को पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए रिप्लेसिंग एक्स बाय एन इंडिविजुअल नेम, ऑप्शन बी बाय अप्लाइंग यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, ऑप्शन सी बाय अप्लाइंग एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा या नहीं होगा, तो हम बाकी जो 2 ऑप्शन है उसको हम ट्राई करते हैं। तो देखो बाय अप्लाइंग यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, राइट, मीन्स यूजी जो रूल्स है उसको हम अप्लाई करके प्रोपोजिशंस को पाए जा सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो फाई एक्स है ना, ये तो प्रोपोजिशनल फंक्शन है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो एक्स है ये तो फ्री है, राइट, ये तो बाउंड नहीं है। तो इसको अगर हम प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करना चाहूँगी तो क्या करूँगी? देखो पहला तो यूनिवर्सल जनरलाइजेशन करूँगी, राइट। तो यूजी का जो रूल है वो क्या है, फाई नू देयरफॉर ऑल म्यू फाई म्यू, राइट। तो यहाँ पर देखो फाई एक्स जो है, राइट, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो फॉर ऑल एक्स फाई एक्स, राइट। अब इसको हम एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन भी तो कर सकते हैं। तो ईजी का जो रूल्स है वो क्या है, फाई नू देयरफॉर सम म्यू फाई म्यू, राइट। तो देखो यहाँ पर फाई एक्स है तो इसको हम ईजी करते हैं, तो सम एक्स फाई एक्स, राइट। अब देखो ईजी का जो रूल्स है और यूजी का जो रूल्स है, तो जो नू है, राइट, उसको हम कन्वर्ट करके म्यू करते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? ये तो रिप्लेसिंग नू बाय एन इंडिविजुअल नेम, राइट। तो नू से म्यू होता है, तो ये तो रिप्लेस किया जाता है ना। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एन एक्सियोमेटिक सिस्टम ऑफ लॉजिक मस्ट हैव, तो जो एक्सियोमेटिक सिस्टम है लॉजिक का, तो उसमें क्या होना चाहिए?
कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस और इंडिपेंडेंटनेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है, कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस और इंडिपेंडेंस, राइट। और आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज ए नॉन एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन नॉट ट्रू। तो कब ये गैर अनन्य वियोजन सत्य नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर नॉन और एक्सक्लूसिव ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, तो राइट, तो ये दो तो काट हो जाएगा। तो कब डिसजंक्शन सत्य नहीं होगा, मतलब P वेल Q कब सत्य नहीं होगा। तो जब दोनों जो ये है प्रोपोजिशंस है P और Q, जब दोनों ही फॉल्स होगा, राइट। डिसजंक्शन का रूल्स क्या है कि अगर एटलीस्ट वन ऑफ डिसजंक्शन इज ट्रू देन ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। और हमारा टेलीग्राम चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी नोट्स, PDFs और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं, राइट। और हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज फिलोसॉफिकल स्टडी को भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए, और ये सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।